ए वेरी गुड इवनिंग डी स्टूडेंट। आज बात करते हैं स्टरीकरण की, एस्टरीफिकेशन। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों से क्रिया करके भी लवण बनाते हैं। इन लवणों को एस्टर और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। समझाने के लिए लिख लेंगे बेटा HOC2H5। होगा क्या, यहाँ से H यहाँ से OH H2O निकल जाएगा, बाकी CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो ये होता है आपका एस्टरीकरण। ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड। दिस इज इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल एंड दैट इज एस्टर, एथिल एसीटेट, RCOOR यानी कि एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथिल अल्कोहल परस्पर क्रिया करके एस्टर तथा जल बनाते हैं। इस क्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं। और दूसरे शब्दों में भी आप परिवर्तित कर सकते हो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इन लवणों को एस्टर और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल रिएक्ट टुगेदर and produce a salt and water. These salt are called esters and these reaction is called esterification. तो ये होता है आपका एस्टरीकरण। एग्जाम्पल क्या कह देंगे, एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो ये है आपका एस्टरीकरण। चलिए, इसके बाद में अगली नाम अभिक्रिया ले लेते हैं, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया, इसको शॉर्ट में लिखते हैं HVZ रिएक्शन। एक बार देख लीजिए अभिक्रिया, उसके बाद में आप परिभाषा बनाइएगा। रिएक्शन को देखिए और परिभाषा बनाइएगा। रेड फॉस्फोरस, लाल फास्फोरस, ये हुआ एसिटिक अम्ल। यहाँ से एक H हटेगा, एक Cl HCl और एक जो बचा Cl है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH2Cl COOH प्लस HCl। अब जो ये CH2Cl COOH बना यानी मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, इस पर फिर से क्लोरीन अणु अटैक करेगा, COOH प्लस Cl2। कंडीशन 2 है, एक H यहाँ से फिर हटेगा, एक Cl यहाँ से हटेगा, HCl यहाँ रह गया CHCl और इसमें जुड़ जाएगा एक और Cl। क्या बन गया, CHCl2 सिंगल बॉन्ड COOH प्लस HCl। अब ये डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल बन गया, इस पर फिर से क्लोरीन अणु अटैक करेगा और सेम ये H भी हट जाएगा और यहाँ पे तीसरा क्लोरीन परमाणु आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CCl3 COOH प्लस HCl, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ऑनलाइन वाले देख लें जल्दी, और फिर मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा इसके बारे में। चलिए पहले इसके हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया को एक्सप्लेन कर देते हैं। In the presence of red phosphorus, chlorine react with acetic acid and produce first of all monochloro, after that dichloro and finally trichloroacetic acid. This reaction of substitution of hydrogen by chlorine
इन एसिटिक एसिड इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। हिंदी में सुनिए। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर इसके हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होते हैं, जिससे सर्वप्रथम मोनोक्लोरो, उसके बाद डाइक्लोरो और फाइनली अंततः ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोजन परमाणुओं का क्लोरीन परमाणुओं द्वारा यह विस्थापन ही हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अभिक्रिया कहलाती है। इनके नाम में लिख लेना अपने आप, मैं बता सकता हूँ केवल। इसका नाम एसिटिक अम्ल, इसका मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, चलिए लिख भी देता हूँ, इसका मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, ऑनलाइन वाले बताएं जल्दी। बिल्कुल डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आपकी हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की अभिक्रिया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया का, एसिटिक अम्ल का निर्जलीकरण। देखिए निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक सरल अणु H2O के रूप में निकल जाती हैं, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहलाती हैं। जैसे एथिल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन देखा होगा, यहाँ देखेंगे एसिटिक अम्ल का डिहाइड्रेशन। देखिए पहले अभिक्रिया लिखेंगे और फिर आप परिभाषा बनाएंगे। इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की उपस्थिति में, या P2O5, इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को P4O10 भी लिख लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो देखिए यहाँ से H हटा और यहाँ से OH, ये क्या बन गया H2O, बाकी CH3 CO CH3, बस ये लिखना है। एक O दोनों में कॉमन आ जाएगा, CH3CO, नीचे भी लिख लो बेटा CH3CO, और सामने लिख लो ये प्लस H2O। क्योंकि इसमें से जल का अणु बाहर निकल चुका है, इसीलिए इसको निर्जलीकरण कहा गया है। तो बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट हैपन व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, व्हाट हैपन व्हेन एसिटिक एसिड हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। या डायरेक्ट पूछ लेता है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या कह देंगे, एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर निर्जलीकरण के फलस्वरूप एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपका एसिटिक अम्ल। तो क्या कह देंगे, एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। या ये भी कह सकते हैं कि निर्जलीकरण के फलस्वरूप एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इंग्लिश में क्या कह देंगे, व्हेन एसिटिक एसिड हीटेड विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड देन एसिटिक एनहाइड्राइड ऑब्टेन बाय डिहाइड्रेशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये आपका एसिटिक अम्ल का आपका डिहाइड्रेशन हो गया, या कह सकते हैं कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया होगी। अब अगली अभिक्रिया देख लेते हैं, इसको मिटा नहीं रहा हूँ, केवल नाम मिटाया है। अब एसिटिक अम्ल क्योंकि एक एसिड है तो जाहिर सी बात है बेस से रिएक्ट कर लेता है, क्षारों से रिएक्ट कर लेता है। NaOH से रिएक्शन करेगा तो सोडियम एस्टेट बना देगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसे बताने के लिए एसिटिक अम्ल की इस प्रॉपर्टी में मैं आपको बता दूं कि जब एसिटिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, ये आपके एसिटिक अम्ल के दो अणु हुए बेटा, अरे होना कुछ नहीं है, OH और Ca या CaOH ट्वाइस लिख लो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया केवल। ये क्या बना H2O, ये क्या बना H2O, दोनों Ca के साथ में जुड़ जाएंगे, ये बनता है कैल्शियम एसीटेट, CH3COO ट्वाइस Ca कह लीजिए या दो बार लिख लीजिए, बात मर्जी आपकी है, जैसा भी आप समझने में
आपको अच्छा लगे, +2H2O। CH3COO ट्वाइस, देखिए ऐसे CH3COO ट्वाइस Ca, ये और ये एक ही बात होती है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इससे कैल्शियम एसीटेट बनता है। अब कैल्शियम एसीटेट की कौन सी वो रिएक्शन है जिसको मैं ये चाह रहा था कि इसको बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये रिएक्शन है कि कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होती है, और एसीटोन के निर्माण की ये प्रमुख विधि है, लेबोरेटरी मेथड है। कैसे? फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन ये हुआ बेटा आपका कैल्शियम एसीटेट, डी शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन। तो होगा क्या? देखिए, होना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। ये बताइए क्या बन गया? CaCO3, क्या रह गया? CH3CO, एसीटोन प्राप्त हो गया। CH3CO, CH3 प्लस CaCO3, ये बन गया आपका एसीटोन। तो रिएक्शन का पर्पज क्या है? मेथड प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। तो यहाँ से कहेंगे कि कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होती है। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होती है, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होती है। एसीटोन इज ऑब्टेन्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट ऑन, या कह सकते हैं ऑन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट एसीटोन इज ऑब्टेन्ड। तो ये एसीटोन बनाने की आपकी विधि हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी अभिक्रिया कोई पूछता है, अगर मान लिया आपसे कोई पूछता है, मान लिया कि एसिटिक अम्ल CH3COOH से आपको फिनोल बनाना है, तो कैसे बनाओगे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे रास्ते प्रयुक्त हो सकते हैं। अब हम उस रास्ते का चयन करते हैं जो हमारे लिए सरल पड़ता हो। तो एसिटिक अम्ल से अगर आपके ध्यान हो तो पहले सोडा लाइम से क्रिया करा देंगे, मेथेन से मेथिल क्लोराइड से एथेन से एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल, और उसके बाद में क्या लगा देंगे? आपकी हेलोफोम रिएक्शन। लेकिन दूसरा तरीका अभी यहाँ पे आ गया, क्या कि एसिटिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दो, जल के अणु निकल जाएंगे 2, यहाँ 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट CH3COO ट्वाइस Ca। इसका कर देंगे शुष्क आसवन, DD ड्राई डिस्टिलेशन, क्या बन जाता है? एसीटोन। और आपको पता है एसीटोन क्या देती है? एलोफॉर्म अभिक्रिया। तो एसीटोन पे क्लोरीन प्लस NaOH लिख करके और यहाँ लिख दो हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो सीधा बना दो आप क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को चांदी के साथ में विकृत करते क्या बन जाएगी? एसिटिलीन। बोर्ड आ रहा है? एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब में पास करते क्या बन जाती है? RHT, बेंजीन। और बस बेंजीन से आगे आप जानते ही हो, बेंजीन का हैलोजिनेशन करा दो, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ में रिएक्ट करा दो, तो बन जाता है आपका फिनॉल। ये बन गया आपका फिनॉल। तो इस तरह से हर एक रिएक्शन की कहीं ना कहीं अपनी उपयोगिता होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।